हेलो स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स, जो भी आप मुझे देख रहे हो इस वीडियो में, आप सबका स्वागत है यहाँ माइंड वैदिक करियर हब में। मेरा नाम गुरमीत सिंह है, जैसा कि आप जानते हो। आज मैं आपके साथ एक नए इम्पॉर्टेंट टॉपिक और एक नए विषय पे बात करना चाह रहा हूँ। वो है हाउ टू असेस योर स्किल्स एंड क्वालिफिकेशंस इफेक्टिवली। अगर तो आप 12th के स्टूडेंट हैं या ग्रेजुएट हैं और चाह रहे हैं कि आप अपना करियर पाथ डिसाइड करें, तो ये वीडियो आपके लिए है। अब आप जो स्किल्स को असेस करते हो, ये ना आपको सिर्फ हेल्प करता है बेटर चॉइसेस चुनने में, और आपके कॉन्फिडेंस को भी बूस्ट करता है। चलिए मैं इसको ब्रेक करता हूँ थोड़े सिंपल स्टेप्स में कि स्किल असेसमेंट क्यों इम्पॉर्टेंट है। हालांकि ये बात थोड़ी आला दर्जे की है, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको ये चीज़ अच्छी तरह से मैं समझाऊं कि स्किल असेसमेंट है क्या, ये ज़रूरी क्यों है। अब कई बार क्या होता है कि हमें नहीं पता होता कि हम किस चीज़ में अच्छे हैं। जैसे मतलब उस चीज़ में हमारा ध्यान नहीं जाता। जब कोई हमें पूछता है कि आपके स्किल्स क्या हैं, तो हमें क्या होता है कि परेशानी होती है, स्ट्रगल करने लगते हैं वो आंसर देने में। हम वो आंसर नहीं दे पाते। तो स्किल असेसिंग मतलब इम्पोर्टेंट क्यों है, इससे होगा क्या? ये आपको हेल्प करेगा डिस्कवर करने में कि आप किस में अच्छे हैं। ये आपको गाइड करेगा राइट करियर पाथ चूज करने में, और आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। आप अच्छे से अच्छे इंटरव्यू भी आगे फेस कर पाएंगे। ये मैं स्पेशली 12th और जो जो ग्रेजुएट्स सॉरी और जो पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए मैं कहना चाह रहा हूँ। और जब आपको स्किल को समझ लेते हैं आप अच्छा इन्फॉर्म डिसीजन लेते हैं अपने जो अपनी करियर चॉइसेस हैं, और एक ग्रो कर सकते हैं आप एक राइट डायरेक्शन में। अब किस तरह के स्किल्स आपको असेस करने चाहिए, तो मैं आपको लिए चलता हूं अपनी स्लाइड में। आपको टेक्निकल स्किल्स को असेस करना चाहिए। अब ये स्किल कौन से स्किल्स हैं? ये एक स्पेसिफिक स्किल्स हैं जो पर्टिकुलर जॉब के लिए चाहिए होते हैं, जैसे कंप्यूटर, टाइपिंग, कोडिंग और अकाउंटिंग। अगर आप देखोगे तो ये टेक्निकल स्किल्स ये चाहिए होते हैं। अब एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ कोट करता हूँ। अगर आप परस्यू करना चाहते हैं इंजीनियरिंग, तो बच्चे को क्या चाहिए? उसको स्किल कौन कौन से चाहिए? मैथ्स अच्छा होना चाहिए, उसके प्रोग्रामिंग स्किल्स अच्छे होने चाहिए। तो ये उसके लिए हो गया एसेंशियल टेक्निकल स्किल्स। अब दूसरी बात मैं करता हूँ, नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे हम टेक्निकल स्किल्स के बाद में हम देखेंगे सॉफ्ट स्किल्स। अब ये कौन से स्किल्स हो गए? जैसे मैंने स्लाइड में भी दिखाया हुआ है कि ये कम्युनिकेशन स्किल्स, आपको बोलचाल के स्किल आने चाहिए ताकि आप अपनी बात दूसरे को समझा सकें। टाइम मैनेजमेंट का स्किल आपके अंदर होना चाहिए, ठीक है। टाइम वर्क, या फिर जिसे मतलब टीम वर्क, सॉरी टीम वर्क कहना चाह रहा था मैं। टीम वर्क आपको आना चाहिए। अब बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो आगे जब जॉब में जाते हैं तो उन्हें क्या परेशानी आती है? उनके पास कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं होते। वो वहाँ पे उन्हें परेशानी आती है जहाँ भी वो काम करते हैं। उनके पास टाइम मैनेजमेंट स्किल्स नहीं होते, यानी वो टाइम को कैसे मैनेज करें, जो अपने टास्क है उनकी चंकिंग कैसे करें। यानी एक बहुत बड़ा टास्क मिला आपको, उसको टाइम के हिसाब से उसको उस प्रोजेक्ट को किस तरह से उसमें टाइम के हिसाब से उसको फिट करें, और उसको उसको ये नहीं कि मतलब आप बड़े प्रोजेक्ट को हाथ में लेंगे, उसे आप क्या करेंगे कि उसकी चंकिंग करेंगे, यानी उसको छोटे छोटे पार्ट्स में
डिवाइड करेंगे और फिर आप अपना काम कर सकते हैं। ये मतलब टाइम मैनेजमेंट स्किल्स में आता है। और टीम वर्क स्किल्स, आजकल जहाँ भी देखिए, कोई भी इंस्टीट्यूशन है, आप वहाँ देखेंगे, वहाँ क्या दुश्वारी आती है कि टीम वर्क नहीं होता। वो मतलब जो भी है, हर इंसान वो इंडिविजुअल वर्क करना चाहता है। मतलब अगर उनको कहो कि आपने एक टीम वर्क करना है, मतलब सब ने मिलकर किसी प्रोजेक्ट पे काम करना है या कोई काम करना है, किसी भी फील्ड में आप लगा लें इस एग्जांपल को, तो वहाँ उनको क्या आती है, दुश्वारी आती है। हो सकता है वो कोई इंट्रोवर्ट हो, वो वहाँ मतलब उसमें फिट ना रहना पसंद करता हो, तो वहाँ उनको बहुत दुश्वारी पेश आती है। तो ये स्किल हमें सीखने पड़ेंगे। ये लर्नेबल स्किल्स है, यानी इनको सीखा जा सकता है। आपने सॉफ्ट स्किल्स को भी अपने साथ रख के चलना है, यानी ये भी सीखने की जरूरत है आपको। उसके बाद मैं बात करूंगा तीसरा चीज जो, वो है हमारे ट्रांसफरेबल स्किल्स। ठीक है, ट्रांसफरेबल स्किल्स वो स्किल्स होते हैं जो किसी भी करियर में इस्तेमाल होते हैं। जैसे कहते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिव थिंकिंग और डिसीजन मेकिंग, यानी वैसे स्किल्स जो किसी भी करियर में यूज हो। प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी आप कोई भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन दे सकें, उसे सॉल्व कर सकें अच्छी तरीके से। क्रिएटिव थिंकिंग ये नहीं कि सभी का दिमाग मतलब एक जैसा ही बना हुआ है, सारे लोग एक जैसा कर रहे हैं। उस इंसान की थिंकिंग दूसरों से अलग होनी चाहिए, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग कहते हैं। मतलब ये चीजें आजकल जो मतलब आने वाले टाइम में करियर में देखी जाती है। और डिसीजन मेकिंग इंसान को आनी चाहिए। इस चीज से मैं भी खुद गुजरा हूँ। डिसीजन मेकिंग बहुत जो है वो अच्छा स्किल है, ये आपके अंदर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें आप डिसीजन ले पाएंगे। क्योंकि आपको, या आप बड़े ओहदे पे जाते हैं जब, तो वहाँ डिसीजन मेकिंग की बहुत ज़रूरत रहती है। अब अगर मैंने यहाँ एग्जांपल कोट करी है, अगर आपका प्लान ए फेल हो जाता है, वो नहीं वर्क करता, प्लान बी भी नहीं वर्क करता, तो हम प्लान सी की तरफ जाएंगे। ये हो गया डिसीजन मेकिंग, ना कि वहीं पे आप एक ही जगह पे अटके रहेंगे। तो अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आपके अंदर होंगे तो ये आपको हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, अगर आप साइंस से और कॉमर्स फील्ड में जाना चाहते हैं या किसी और फील्ड में जाना चाहते हैं, तो वहाँ आपको ये क्या होगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स काम आएंगे। कैसे? अगर आप स्विच करेंगे साइंस से कॉमर्स में या किसी और फील्ड में, तो वहाँ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आपके काम आते हैं। अब आपको मैं यहाँ थोड़ा सा लिए चलता हूँ, मैं यहाँ ही बात करना चाहता हूँ कि आप जो हो इम्प्रूव कैसे करेंगे इन स्किल्स को। तो नई नई चीजें सीखिए। कहाँ से सीखे? ऑनलाइन कोर्सेज करिए। कहाँ से करें? यूट्यूब है, कुछ वर्कशॉप होती हैं, अटेंड वो करिए। ऑनलाइन वर्कशॉप्स रहती हैं, लिंक्डइन एक है सोशल प्लेटफॉर्म, वहाँ पे जाइए। वहाँ से आपको पता चलेगा कि वहाँ पे भी कुछ ऑनलाइन वर्कशॉप्स होती रहती हैं, और वहाँ आप जाके नई नई चीज़ें सीख सकते हैं। फिर एक्सपीरियंस को गेन करिए, वॉलेंट्री कहीं ज्वाइन करिए, इंटर्नशिप्स करिए। एक इंटर्नशाला करके एक वेबसाइट है, वहाँ पे जाके आप छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं, सीख सकते हैं, कोडिंग सीख सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पे जाके सीख सकते हैं। लीडरशिप स्किल्स सीख सकते हैं, वहाँ पे बहुत सारे स्किल्स आप सीख सकते हैं अपने हिसाब से जो आपको आगे चाहिए। और अपडेट रहें, लेटेस्ट ट्रेंड देखें आपकी फील्ड में। आपकी फील्ड का मतलब हो गया जो बच्चा इंजीनियरिंग करना चाहता है अब आगे आने वाले टाइम में, तो उसे क्या करना है कि उसे देखना है कि मुझे आजकल लेटेस्ट क्या चल रहा है, नया क्या चल रहा है इंजीनियरिंग फील्ड में। वो उस हिसाब से अपनी जो प्लानिंग करे, पहले तैयारी करे,
जो एंट्रेंस होता है, और फिर उसके बाद वहाँ सिलेक्ट हो जाने के बाद जो उसको फील्ड चूज करनी है उसमें क्या ट्रेंड चल रहा है, नया क्या चल रहा है, वो उसको सारा पता होना चाहिए, उसके साथ वो अपडेट रहे। तो ये थे मेरे कुछ अ, मतलब मैं जिसके बारे में बात करना चाह रहा था कि स्किल्स को असेस कैसे करना है। उसके बाद हम यहाँ बात करेंगे कि अब हाउ टू असेस योर स्किल्स। अब कैसे होगा वो, सेल्फ रिफ्लेक्शन से होगा। एक पीस ऑफ पेपर लीजिए, जो 12th क्लास से पीछे भी हैं बच्चे, एक पीस ऑफ पेपर लीजिए, अपने अचीवमेंट्स देखिए। जैसे हो सकता है कि कोई बच्चा डिबेट में अच्छा होगा, कोई बच्चा किसी और फील्ड में अच्छा होगा, किसी बच्चे ने कोई और अचीवमेंट की होगी, और वो अपनी सारी जो है उन चीज के बारे में लिखिए जहां आपने परफॉर्म अच्छा किया था। तो इससे आपको पता चलेगा कि आप किस स्किल में अच्छे हैं। और ऑनलाइन टूल्स का भी इस्तेमाल करिए, और फ्री टूल्स हैं जो आपको बताएंगे कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है और आपके इंटरेस्ट क्या है। तो जाइए ऑनलाइन आप ढूंढिए, गूगल पे डालेंगे कि मुझे अपनी स्ट्रेंथ और इंटरेस्ट जानने हैं, तो वो वहाँ पे एक साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है, वो आप दीजिएगा। वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है और इंटरेस्ट क्या है। लोगों से फीडबैक लीजिए, अपने रिश्तेदारों से लीजिए, अपने बहन भाई से लीजिए, अपने फ्रेंड से लीजिए। और तीसरा नंबर मैं और बात करूंगा कि अपनी क्वालिफिकेशन का रिव्यू कीजिए, अपने सर्टिफिकेट्स देखिए, रिपोर्ट कार्ड देखिए, कोर्सेज जो हैं वो ज्वाइन करिए। क्या वो सारी चीजें आप जो करियर सोच के बैठे हैं अपने दिमाग में, वो उससे अलाइन करते हैं? कहीं पे वो सारे एक जगह पे वो अलाइन होते हैं कि नहीं? इन सारी चीजों की असेसमेंट करिए। और साथ साथ में एक चीज और कि अब इम्प्रूव कैसे करें, तो मैंने आपको यही बताया कि नई नई चीज़ें सीखिए इसी स्लाइड के अंदर, एक्सपीरियंस गेन करिए, ऑनलाइन कोर्सेज लीजिए, वॉलेंटरली इंटर्नशिप्स करिए, स्मॉल प्रोजेक्ट्स पे काम करिए, अपडेटेड रहिए। तो ये सारे थे। और मेरा जो आपको मैसेज है वो ये है कि जब आप असेसमेंट करेंगे अपने स्किल्स की और क्वालिफिकेशन की, ये आपकी फाउंडेशन है एक सक्सेसफुल करियर के लिए। और ये आपको बताएगी कि आप कहाँ पे हो और कहाँ जाना चाहते हो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और भूले ना सब्सक्राइब करना माइंड वैदिक करियर हब को। और नए नए टिप्स आपको मिलते रहेंगे मेरी तरफ से। कोशिश करूंगा नई रिसर्च करके आपके लिए कुछ ना कुछ नया लाऊं। थैंक यू। और लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और जो भी मैं वीडियो डालता हूँ वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा उसको शेयर करिए ताकि और लोगों तक भी पहुँचे। और कुछ नया टॉपिक जो होगा वो मैं आपके सामने लाऊंगा, क्योंकि इसमें काफ़ी टाइम जाता है, तो मैं प्रेफर करता हूँ किसी छुट्टी वाले दिन ही, क्योंकि ऑलमोस्ट मेरे दिन जो होते हैं वो बिजी शेड्यूल होता है। लेकिन ये मैं आने वाले टाइम में इस सब स्टूडेंट्स के लिए कर रहा हूँ, या जो ग्रेजुएट्स पोस्ट ग्रेजुएट्स निकलना चाह रहे हैं, या उनके लिए मैं वीडियोस बना रहा हूँ, और एक अच्छे भी वीडियोस की सीरीज लेके आने वाला हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।